24 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। एरिसीन एक थाईलैंड की वैरायटी है जो कि एक बुशी प्लांट है और हैंगी पॉट्स के अंदर लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरती में इजाफा कर सकता है। इसके 2 से 3 रंग होते हैं, हरा रंग, मेहरून और रेड। शेडी एरिया में रखेंगे तो हरे हरे रंग के पत्ते निकलेंगे, अगर धूप में रखते हैं तो ये कंप्लीट मेहरून कलर में बदल जाएगा। अगर थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाँव मिलती है इसको तो इसके अंदर लाल रंग का शेड भी होता है। तो आज इसकी कटिंग लगाते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ एरिसीन, क्योंकि एरिसीन के पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मैं उसकी कटिंग्स काटता हूँ और ग्रो कर देता हूँ। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो मैं बेच देता हूँ। तो एज अ मदर प्लांट मैं लगाने वाला हूँ ये सब कुछ इस क्यारी के अंदर, वो भी कटिंग के थ्रू। इन पौधों को मैं शिफ्ट करके नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनकी हालत थोड़ी सी अब बिगड़ रही है। जैसे ही ये एरिसीन का पौधा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसकी ब्रांचेस खाली होने लगती हैं, देन वो ड्राई होकर पौधा मर जाता है। इसलिए एक पौधे पर कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। जब जब आपको मौका मिले इसकी यंगर शूट्स को काटिए और उसको एज अ कलम लगा दे, जो कि अभी मैं लगाने वाला हूँ। चलिए फिर उसके लिए ओनली कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर 10% सल्फ़र है और 10% सुपर फास्फेट यानी कि फास्फोरस यूज़ करने से पौधे की जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और सल्फ़र यूज़ करने से किसी हद तक हम कीड़ों से दूर रह सकते हैं। हमारी मिट्टी के अंदर जल्दी कीड़े हमला नहीं करते और सल्फ़र यूज़ करने से मिट्टी का पीएच लेवल भी किसी हद तक कंट्रोल में रहता है। और इसके लिए मैं प्लास्टिक के गमले यूज़ कर रहा हूँ जो कि इसकी गहराई तकरीबन 2 से 2.5 इंच होगी और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 से 3.5 इंच होगी। ये काफ़ी छोटा सा पोट है, इसके अंदर पौधे लगे हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, जैसा कि अक्सर मेरे पौधे इन्हीं गमलों के अंदर लगते हैं कटिंग्स। क्योंकि मैंने कटिंग्स को सेल करना होता है और मैं सेल एक आध पौधा नहीं करता हूँ, बहुत सारी कटिंग एक ही नस्ल की लगाता हूँ और उसको एक ही बंदे को सेल कर देता हूँ। इस तरह मेरी कटिंग लगाने का शौक़ भी पूरा हो जाता है, मैं बहुत कुछ सीख भी लेता हूँ और कटिंग्स जो मैं ग्रो करता हूँ उसको मैं बेच भी लेता हूँ। तो चलिए फिर कटिंग्स को लगाते हैं। गमले के अंदर कोकोपीट भरूंगा, इसके नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। पहले मैं अक्सर मिट्टी को गमले के अंदर भरता हूँ, थोड़ा सा मिट्टी को डालता हूँ और ऊपर से अपने थंब से इसको अच्छे से बाउंड कर देता हूँ ताकि पानी देने के बाद एकदम से पानी नीचे से ड्रेन ना हो जाए। लेकिन कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर या पत्तों की खाद के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सिर्फ हम गमले के अंदर ये कोकोपीट भर लेंगे और थोड़ा सा इसको पटकेंगे, डेट्स इट। अब इसके अंदर हम कलम को लगाएंगे। मैं इस बार सारे के सारे यंगर शूट्स लगाने वाला हूं क्योंकि यंगर शूट्स जब हम लगाते हैं तो उसकी शेप बहुत अच्छी निकलती है, कटिंग तैयार अच्छी होती है वो। अब जैसा कि यहाँ से मैंने कलम को काटा था और वो तो अलग एक पौधा बन गया, लेकिन नीचे से देखिए मदर प्लांट के नोड एरिया से यहाँ से एक और नया शूट निकल आया और नीचे से और भी शूट्स निकल आते हैं। इस तरह आपका पौधा बुशी हो सकता है। अगर एक ही टहनी को हम लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी वो पौधा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा और ना ही कभी वो बुशी बन पाएगा। इसलिए पौधे की कटाई करते रहें, पौधा कोई सा भी हो उसकी कटाई करते रहेंगे तो उसकी साइड ब्रांचेस और भी ज़्यादा निकलती रहेंगी। इस तरह आपका पौधा बुशी बन जाएगा। तो मैं तकरीबन ये 2 इंच की या 3 इंच की कटिंग लूँगा। जैसा कि ये मैंने कटिंग ले ली है। अब इसका मैं कोई भी पत्ता भी रिमूव नहीं करूँगा, एज इट इज़ इसको मैं मिट्टी के अंदर लगा दूंगा। मैंने कोकोपीट को पहले से ही गीला किया हुआ है क्योंकि सूखी कोकोपीट के अंदर अगर आप कटिंग को लगाएंगे या कोई पौधा लगाएंगे उसके बाद पानी देंगे तो वो पानी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगी, बल्कि वो नीचे से एकदम से ड्रेन हो जाएगा और आपकी कोकोपीट सारी गीली नहीं होगी और ना ही जड़ों को पानी मिल पाएगा। इसलिए पहले उसको 50% मॉइस्चर लगा लें और उसके बाद गमले में भरें और उसके बाद कटिंग को लें। कोई रूटिंग पाउडर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं कभी भी रूटिंग पाउडर यूज़ नहीं करता। हाँ, कभी मैंने कभी कभार कर लिया एज आ एक्सपेरिमेंट और देखने के लिए क्या रूटिंग पाउडर यूज़ करने से हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। तो डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट तो मिलता है। अगर हम विदाउट रूटिंग पाउडर अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है रूटिंग पाउडर यूज़ करने की। लेकिन रूटिंग पाउडर भी यूज़ करना चाहिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम करता हूँ, ना होने के बराबर। चलिए अब इसके अंदर मैं इसी तरह इसको तकरीबन 1 इंच तक मिट्टी के अंदर, मतलब इस कोकोपीट के अंदर दबा दूंगा और इसको थोड़ा सा पटकूंगा। बस अब इसको हल्का सा मैं पानी का शावर कर दूंगा क्योंकि पहले से ही कोकोपीट के अंदर पानी है, इसलिए ज़्यादा पानी मैं नहीं दूंगा। एरिसीन के पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है उसकी कटिंग को। अगर इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो फिर ये नीचे से गल जाएगी। इसलिए अब इसको मैंने पानी दे दिया है। अब नेक्स्ट पानी मैं जल्दी नहीं दूंगा।
अब इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे, ना कि धूप में। अभी डोरमेंसी पीरियड है, नवंबर का एंड होने को है और पतझड़ का भी मौसम है, लेकिन एरिसीन की कटिंग हम कभी भी लगा सकते हैं। 100 फुट कटिंग लगाने में, ख़ास तौर पर एरिसीन की कटिंग लगाने में मैं बहुत बार नाकाम हुआ, क्योंकि एरिसीन पौधा ऐसा है, अगर हम उसकी कटिंग काट के लगाते हैं, अभी तो ये पत्ते खड़े हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद में इसके पत्ते झुक जाते हैं, तो पौधा हमारा एक साइड पर गिर जाएगा, देन वो सूख जाएगा, फंगस लग जाएगा उसको। इसलिए कटिंग को छोटे से छोटा लें ताकि वो एक साइड पर गिर ना जाए, क्योंकि ये लकड़ी नहीं है, हार्डवुड नहीं है। अब इसको हम पौधों के छांव में भी रख सकते हैं और चाहें तो पॉली हाउस के अंदर भी रख सकते हैं। मैं इसको रखूँगा पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि अभी नहीं तो इसके पत्ते लटक जाएंगे और कुछ टाइम लेंगे, कुछ दिन लेंगे, दोबारा से उनकी ग्रोथ शुरू होगी। और अगर इसको मैं पॉली हाउस के अंदर रख देता हूँ तो अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। पॉली हाउस के अंदर बार बार पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी का थ्रो होता रहा तो पौधा एक साइड पर गिर जाएगा। चलिए मैं इसी तरह सभी कटिंग्स लगा लेता हूँ। 23 गमलों के अंदर 23 कटिंग्स मैंने लगाई हैं। किसी में एक कटिंग है और किसी में 2 कटिंग्स। इतना नाजुक पौधा हो तो एक गमले के अंदर जब आप कंप्लीट कर लें कटिंग को लगाने के बाद में, तो फ़ौरन उसको पानी दे दें ताकि वो कटिंग स्ट्रेस में ना जाए, उसके पत्ते लटक ना जाएं। और अगर मई जून के महीने में आप ये सब कर रहे हैं तो पत्ते लटक जाएंगे, इससे आपने घबराना नहीं। जून के महीने में इसके ज़्यादातर पत्ते काट दें, सारे नीचे वाले पत्ते काट दें, सिर्फ ऊपर वाले ही 1 से 2 पत्ते छोड़ दें, जिस तरह के ऊपर वाले 2 पत्ते छोटे साइज़ के आपको दिख रहे हैं। नहीं तो गर्मी की वजह से ये सारे पत्ते लटक जाएंगे, इसकी जो टहनी है वो भी झुक जाएगी और उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। छोटी कटिंग्स लगाने का यही रूल है। सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए इसके पत्ते जल्दी लटक नहीं रहे। तो अब मैं इसको रखता हूँ पॉली हाउस के अंदर और देखते हैं कितने दिनों में इसकी सही रूटिंग शुरू होगी और क्या रिज़ल्ट हमें देखने में मिलेगा। तो आप मेरे साथ रहें। लीजिए जी, मैंने इसको अपने सेकंड नंबर वाले पोर्शन में रख दिया है सभी कटिंग्स को, और अब मैं ऊपर से इसका पॉलीथीन बंद कर दूंगा ताकि अंदर ह्यूमिडिटी बन सके और ग्रोथ अच्छी हो सके। और जो इनके मदर प्लांट्स थे वो तो बेकार हो चुके थे अब, क्योंकि मोस्टली मैंने कटिंग्स इनकी निकाल ली थी। जो अच्छी थी वो निकाल कर मैंने अलग ग्रो कर दी हैं। मदर प्लांट्स को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इस क्यारी के अंदर, और टहनियाँ मैंने मिट्टी के अंदर दबा दी हैं, जगह जगह पर दबा दी हैं, मिट्टी डाल दी है इनके ऊपर। और अब यहाँ से जगह जगह से नई शूट्स निकलेंगी, नई बहुत सारी टहनियाँ बन जाएंगी। असल में ये बेल क्लाइंबर नहीं होती, मतलब ये अपने आप को किसी चीज़ के साथ चढ़ा कर ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये है क्रीपर, ज़मीन के ऊपर फैल जाने वाली। जहाँ जहाँ इसकी ब्रांच मिट्टी के साथ टच रहेगी वहाँ से उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये क्रीपर है, लेकिन हमने इसको क्लाइंबर बनाया हुआ है। हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाकर थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। लेकिन अगर छोटे छोटे गमलों के अंदर, जिस तरह अभी हमने ये कटिंग्स लगाई हैं, इसी तरह ये कटिंग्स लगी रहें और ग्रोथ होती रहे, तो देखिए देखने पर कितनी ही खूबसूरत लगती हैं। ये छोटे से गमले के अंदर लाल रंग के पत्ते, हरे रंग के पत्ते, मेहरून कलर के पत्ते, कम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरती में इजाफा कर देता है इनके। तो चलिए इनका रिज़ल्ट भी देखते हैं और इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। कब तक इसकी ग्रोथ शुरू होगी। जगह जगह जहाँ जहाँ से मैंने इसको मिट्टी के अंदर दबाया है वहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी और नई ब्रांचेस बन जाएंगी। नई ब्रांचेस का मतलब ये होगा उतने ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस ये आ जाएंगे कि हम उनको काटेंगे और कलम के तौर पर हम बहुत सारे और भी पौधे बना सकते हैं। तो पौधों को ग्रो करना कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जहन पर जोर दीजिए आपके कौन से पौधे को कितना पानी, कितनी रोशनी और कौन सी खाद पसंद है। इसको तो वैसे कोई खाद दें या ना दें, इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहती है। 20 दिन बाद हमने एरिसिन की कटिंग लगाई थी 23 नवंबर को और आज है दिसंबर की 14 तारीख। 20 दिन बीत चुके हैं, अब इनकी आकर ग्रोथ हो गई है। जितनी भी हमने कटिंग्स लगाई थी, 23 गमले हमने लगाए थे कटिंग्स के, और 23 के 23 ही ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई स्लो है, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये थोड़ी स्लो है, और बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ कर रहा है वो ये है। लेकिन ग्रोथ सभी की हुई, कोई भी हमारा जो कटिंग है वो मरी नहीं। इसका मैंने जो पॉलीथीन है जो ऊपर से इसको कवर किया था हमने, वो तकरीबन 4 दिन के बाद ही हमने खोल दिया था, जब मैंने ये वाला पॉली हाउस बनाया था। पूरे अपने गार्डन को पॉली हाउस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन हाउस बना दिया। इस तरह अंदर जो नमी इंक्रीज़ है वो इंक्रीज़ ही रहेगी, जल्दी वो डिक्रीज़ नहीं होती, और अंदर वाली नमी बाहर नहीं जा सकती। इसलिए पॉली हाउस के अंदर पॉली हाउस बनाना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि इतने बड़े पॉली हाउस के अंदर जब आपका 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी रहती है, अभी आप ये देख सकते हैं ये है 95% नमी इसके अंदर मौजूद है। अभी सुबह का टाइम है, जैसे ही ये दोपहर के बाद का टाइम होगा तो थोड़ी सी ये डिक्रीज़ होगी, कम हो जाएगी, 50 तक आ जाएगी या 60 तक रहेगी, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और ह्यूमिडिटी के अंदर ह्यूमिडिटी हो तो फिर हमारा एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारी कटिंग गल सकती है, हमारे पौधे मर सकते हैं, फंगस एक्टिव हो सकता है।
क्योंकि फंगस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, बस उसको एक्टिव होने के लिए आइडियल टेम्परेचर और नमी चाहिए। बैक्टीरिया मरता कभी नहीं है, बस वो सो जाता है लंबी नींद। जब राइट टाइम आता है, जब उसको सही नमी और टेम्परेचर मिलता है तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नमी इंक्रीज़ नहीं करनी। एनीवे 20 दिन का ये रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं आप। और जो हमने पौधे लगाए थे अपनी इस क्यारी के अंदर, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी स्टेबल है। ये देखिए गुलदाउदी के फूल भी अब खिल चुके हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जब ये अपना पॉली हाउस बनाया तो बहुत सारे गमले उठाए थे तो यहाँ पर भरे पड़े थे इस एरिया में, लेकिन फिर भी हमारा जो एरिसिन है, ये देखिए ये नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं, ये भी नए पत्ते हैं। पहले हमने सारा इसको गंजा कर दिया था, सारी कटिंग्स उतार ली थी, जो भी यंगर शूट थी ना उसके ऊपर, वो सारी हमने उतार कर ऐसा कल में लगा दी थी। और जो मिट्टी के अंदर दबाया था मैंने, वो वहाँ से अभी तक रूटिंग शुरू नहीं हुई है। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी इसको मिट्टी के अंदर दबाया था मैंने, तो यहाँ से भी इसका नया पत्ता निकल रहा है। इनकी ग्रोथ भी यहीं से शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में और भी ये बुशी बन जाएगा, बहुत सारे पौधे, बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगी। ये देखिए यहाँ से मिट्टी के अंदर ब्रांच एक दबाई थी, लेकिन ये तो गल गई है, लेकिन यहाँ से पौधे की एक रूटिंग शुरू हो गई जहाँ से ये स्टेम बन गई है। आगे से ये देख सकते हैं 2 पत्ते निकल रहे हैं, मतलब 4 पत्ते निकल रहे हैं, इसका मतलब कि 2 ब्रांचेस बन रही हैं। तो फ्यूचर में यहाँ से और भी ब्रांचेस बन जाएंगी। तो आपने देखा ये कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। ये क्लाइंबर नहीं है, ये क्रीपर है। ज़मीन के ऊपर फैला दीजिए तो ये ज़मीन के ऊपर फैलती फैलती ही बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। आप कटिंग्स लगाते रहें, मल्टीप्लाई करते रहें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।